हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज इस ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका बड़ा भाई NEET ऑडियो मेंटोर। ये एक कंप्लीट वन शॉट स्टाइल ब्रॉडकास्ट है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के लिए, जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, इंसर्ट की लाइंस हाईलाइट करेंगे और निमोनिक्स भी बताऊंगा ताकि एग्जाम से पहले सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये नॉर्मल लेक्चर जैसे फील करेगा, बिल्कुल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, लेकिन NEET के फोकस के साथ, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले कॉन्फिडेंट फील करो। ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले अपनी बायोलॉजी इंसर्ट अपने पास रखो ताकि आप साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर सको। नोट्स भी रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं। ये करीब 30 मिनट का होगा, सो रिलैक्स करो, कॉन्सेंट्रेट करो और हर पॉइंट को समझते हुए चलो। लेट्स मेक दिस योर अल्टीमेट रिविजन टूल। दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझते हैं। द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी कैसी है और हम उन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये चैप्टर फाउंडेशन सेट करता है पूरी बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बिना इसके समझे आगे के चैप्टर्स जैसे क्लासिफिकेशन या इकोलॉजी मुश्किल लगेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ स्पीशीज है और ये डाइवर्सिटी इतनी है कि ह्यूम उन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इंसर्ट की ओपनिंग लाइन हाई ये बताती है, पेज 1 पार, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, क्योंकि NEET में डाइवर्सिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी कौन से फैक्टर्स से आती है। निमोनिक्स के लिए याद रखो, D फॉर डाइवर्सिटी इज इक्वल टू लिविंग थिंग्स एवरीवेयर। सिंपल है ताकि एग्जाम में याद रहे। अब चलो मेन क्वेश्चन पे आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो है जो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं जो नॉन लिविंग चीजों में नहीं होते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी। ये सब मिलकर बताते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक पौधा ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है और सूरज की रोशनी पे रिएक्ट करता है, ये लिविंग है। एक पत्थर इनमें से कुछ नहीं करता तो नॉन लिविंग। इंसर्ट पेज 2 to 3 पार ये एक्सप्लेन किया गया है, ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. ये लाइन हाईलाइट करो, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर्स है और NEET के 80% सवालों का बेस यही है। निमोनिक्स, GRMCS, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर, सेंसिटिविटी। इसे सीक्वेंस याद रखो, जैसे ग्रेट रिविजन मेक्स कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग। पहला कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास या साइज में बढ़ोतरी। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सेल डिवीजन से होती है। यूनिसेल्यूलर में सेल साइज बढ़ता है, मल्टीसेल्यूलर में सेल्स की नंबर बढ़ती है। इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इरिवर्सिबल और इंट्रिंसिक होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर से आती है और ये परमानेंट होती है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, जैसे सैंड ड्यून बढ़ना या क्रिस्टल ग्रो करना, लेकिन वो एक्सटर्नल एडिशन से होती है और रियल ग्रोथ नहीं मानी जाती। एग्जाम्पल, एक बच्चा अडल्ट बनने तक ग्रो करता है सेल मल्टीप्लिकेशन से। इंसर्ट की लाइन पेज 3 पार, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, क्योंकि NEET 2022 में इस पार डायरेक्ट सवाल आया था। निमोनिक्स, ग्रोथ इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई इंटरनली, CMI डॉट। ये याद रखने में मदद करेगा। दूसरा, रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस है जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं। डू टाइप्स, एसेक्सुअल, एक पेरेंट, फास्ट और सिंपल, जैसे फिशन इन बैक्टीरिया, और सेक्सुअल, डू पेरेंट्स, जेनेटिक वेरिएशन देता है, जैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, लेकिन ये लिविंग का एब्सोल्यूट फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज या इनफर्टाइल ह्यूमंस।
फिर भी ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल, एक पौधा सीड्स से नए पौधे बनाता है। इंसर्ट पेज 4 पार। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, क्योंकि एक्सेप्शंस पार एनईटी में ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं। नेमोनिक्स, रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर सर्वाइवल, नंबर्स, डॉट। तीसरा, मेटाबॉलिज्म। ये सभी केमिकल रिएक्शंस का सम है जो लिविंग सेल्स में होती है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और लाइफ प्रोसेसेस चले। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स, एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड्स, और कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन, जैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन फॉर एनर्जी। ये रिएक्शंस एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होती है और लिविंग में ही पॉसिबल है। नॉन लिविंग में आइसोलेटेड रिएक्शंस हो सकती है लेकिन फुल मेटाबॉलिज्म नहीं। एग्जाम्पल, तुम्हारे शरीर में फूड डाइजेस्ट होना कैटाबॉलिज्म है और मसल्स बनाना एनाबॉलिज्म। इंसर्ट पेज 5 पार। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट है और एनईटी में मेटाबॉलिज्म वर्सेस आइसोलेटेड रिएक्शंस पार सवाल आते हैं। नेमोनिक्स, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक इज इक्वल टू बिल्ड प्लस ब्रेक, बीबी, डॉट। चौथा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं जो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा में एक सेल हाई सब काम करती है। मल्टीसेल्यूलर में जैसे ह्यूमंस सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सिस्टम्स बनते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी देता है। नॉन लिविंग में सेल्स नहीं होते। एग्जाम्पल, तुम्हारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स का बना है। इंसर्ट पेज 5 to 6 पार। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन अंडरलाइन करो, क्योंकि ये बायोलॉजी का बेस है और हर एग्जाम में आता है। नेमोनिक्स, सेल्स इज इक्वल टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बीबीएल, डॉट। पांचवा, कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है एनवायरनमेंट को सेंस करने की और उस पे रिस्पॉन्ड करने की। जैसे प्लांट्स लाइट की तरफ बढ़ते हैं, फोटोट्रोपिज्म, एनिमल्स डेंजर से भागते हैं। ये फीचर सबसे ऑब्वियस है और लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। इंसर्ट पेज 6 पार। ऑल ऑर्गेनिजम्स from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Important line, highlight करो, क्योंकि NET में ये defining feature के रूप में पूछा जाता है। Mnemonics, sensitivity is equal to sense plus respond is equal to SR. अब चैप्टर का दूसरा बड़ा पार्ट, diversity in the living world. अर्थ पार करीब 1.7-1.8 मिलियन स्पीशीज है और ये डाइवर्सिटी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस से आती है। इंसर्ट बताता है कि ह्यूमन स्पीशीज को नेम देना और ग्रुप करना जरूरी है ताकि स्टडी इजी हो। की लाइन पेज 7 पार। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अंडरलाइन कर लो, क्योंकि डाइवर्सिटी स्टैट्स पार न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। यहां से टैक्सोनॉमी शुरू होता है। टैक्सोनॉमी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की साइंस है। इसमें सिस्टमैटिक्स आता है जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन कवर करता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचानना, नॉमेनक्लेचर नेमिंग, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग। इंसर्ट पेज 8 पार। सिस्टमैटिक्स डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक्स। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये कार्ल लिनियस का सिस्टम है। हर स्पीशीज को दो नाम, जेनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट और स्पीशीज स्मॉल लेटर। नाम लैटिन में, इटैलिक में लिखा, हैंडराइटिंग में अंडरलाइन। एग्जाम्पल, होमो सेपियंस, ह्यूमंस। रूल्स यूनिवर्सल, यूनिक। इंसर्ट पेज 9 to 10 पार। The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. Underline, NET में रूल्स पार सवाल आते हैं। Mnemonics, binomial is equal to genus big, species small, GBSS, dot. Taxonomic hierarchy,
ये कैटेगरीज का लैडर है। स्पीशीज, बेसिक यूनिट, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। निमोनिक्स, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स शो करता है। इंसर्ट पेज 11 to 12 पार चार्ट दिया है। हाईलाइट करो। सवाल लैडर पार आते हैं। एग्जाम्पल्स: ह्यूमन, किंगडम, एनिमालिया, फाइलम, चोरगता, क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर, प्राइमेट्स, फैमिली, होमिनिडी, जेनस, होमो, स्पीशीज, सेपियंस। मैंगो प्लांटे, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडोनी, सैपिंडेल्स, एनाकार्डियेसी, मैंजिफेरा, इंडिका। इंसर्ट पेज 13 पार। अंडरलाइन एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट सवाल। टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम, ड्राइड प्लांट्स। म्यूजियम, preserved specimens, botanical gardens, living plants, zoological parks, living animals, keys, identification tools. Insert page 14 to 16 par. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Highlight, practical सवाल आते हैं। Mnemonics, AIDS is equal to herbarium, museum, gardens, parks, keys, HMGPK. तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वन शॉट एक्सप्लेनेशन। सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर ह्यू। अब रिवाइज करो, लाइंस हाईलाइट करो। अगर ये ब्रॉडकास्ट आपको पसंद आया और आपकी एनईटी प्रिपरेशन में मदद करी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे और वन शॉट वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि नए अपलोड्स का अलर्ट आए। इस वीडियो को लाइक जरूर करो अगर ये हेल्पफुल लगा। अपने दोस्त एग्जाम वॉरियर्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी फायदा उठा सकें और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये ब्रॉडकास्ट कैसा लगा, कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको बेस्ट लगा या कोई सजेशन। आपका फीडबैक हमारे चैनल को बेहतर बनाएगा। ये कॉल टू एक्शन है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो क्योंकि एक छोटा स्टेप आपकी तैयारी को बड़ा बूस्ट दे सकता है। मैं हूं आपका बड़ा भाई एनईटी ऑडियो मेंटोर। Keep studying, you got this.